तो हमें कैसे रहना है भारत देश में? हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिख को, ईसाई को, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये देश हम सबका है। पहले तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि केवल हिंदुओं का है, या ये भारत देश केवल मुसलमानों का है, या केवल सिखों का है, या केवल ईसाइयों का है, या केवल नास्तिकों का है। पहले इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। ये भारत देश सबका है। जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, जितना मुसलमानों का है उतना ही सिखों का है, जितना सिखों का है उतना ही ईसाइयों का है, और जितना ईसाइयों का है उतना ही उसका है जो किसी को भी नहीं मानते, जो किसी धर्म में नहीं है, जो नास्तिक हैं, ये उसका भी है। समझ लो, ये किसी एक का नहीं है कि कोई कहे हमने इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। तुमने हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बाकी कहाँ जाएंगे? या कोई कहे कि हमने इसको मुस्लिम राष्ट्र बना देना है, भैया मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो बाकी कहाँ जाएंगे? या कोई कहे हमने खालिस्तान बना देना है, इसको सिखों का ही बना देना है, खालिस्तान बना दिया तो बाकी कहाँ जाएंगे? तो इसलिए इस देश को ऐसा बनाना है कि चारों भाई, चारों भी कहूँगा, पांचों भी कहूँगा, छठों भी कहूँगा, जितने भी भाई हैं, क्योंकि बुद्ध वाले भी कहेंगे हम तो बुद्धिस्ट देश बना देंगे इसको, जैन वाले कहेंगे हम जैनी देश बना देंगे। फिर तो बहुत बैठे हैं लाइन लगा के। एक देश है, एक अनार है, 100 बीमार हैं। कहाँ कहाँ झगड़े करोगे, कहाँ कहाँ मगजमारी करोगे? इसलिए इस देश को कैसा बनाना है? इस देश को हमने अपना घर बनाना है, जिस घर में चारों भाई, मेन जो चार हैं, धर्म तो बहुत हैं, समाज भी बहुत हैं, एक से एक समाज बड़ा है, नास्तिक भी हैं, आस्तिक भी हैं, तो हम सब भाई हैं, यानी हम सबको एक ही घर में रहना है। अब जो ज़्यादा आबादी वाले हैं वो अपने आप को बड़ा भाई समझें, जो उससे कम आबादी वाले हैं वो उसको मंझला भाई समझें, जो बिल्कुल कम आबादी वाले हैं उसको छोटा भाई समझें। अब तीनों भाई ने रहना है। जैसे एक ही घर में बड़ा भाई भी रहता है, उससे छोटा भाई भी रहता है, उससे भी छोटा भाई रहता है, और छोटा भाई, सब एक घर में जैसे प्रेम से रहते हैं। ऐसा नहीं कि सब प्रेम से ही रहते हैं, मतभेद भी होते हैं, भाई भाई का झगड़ा भी होता है। हर घर में भाई भाई लड़ते हैं, भाई बहन भी लड़ पड़ते हैं कई बार, यहाँ तक कि पिता पुत्र का भी झगड़ा हो जाता है घरों में। लेकिन उस झगड़े को एक पारिवारिक झगड़ा बना के रखो तो अच्छा है, उसको धार्मिक झगड़ा मत बनने दो। छोटे भाई से कोई गलती हुई है तो बड़ा भाई डांट भी सकता है, उसको समझा सकता है। बड़े भाई से कोई गलती हो रही है तो छोटे भाई भी उसको बोल सकता है कि भाई आप यहाँ पे गलत हो, तो बड़े भाई को भी समझना चाहिए कि हाँ ये बात गलत है, तो दोनों प्रेम से रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना है कि ये घर किसी एक का है, ये सबका घर है, भारत देश सबका है। हमें भारत को भारत रहने देना चाहिए, ना तो हिंदू राष्ट्र के चक्कर में पड़ो, ना बुद्ध राष्ट्र के चक्कर में पड़ो, ना खालिस्तान के चक्कर में पड़ो, ना इसको गजवाए हिंद के चक्कर में पड़ो। कई लोग कहते हैं गजवाए हिंद का मतलब है कि भारत देश को मुस्लिम राष्ट्र बना देना है, बिल्कुल गलत है। मोहम्मद साहब ने ऐसा कभी कहा ही नहीं कि गजवाए हिंद का मतलब है कि भारत देश को, हिंदुस्तान को एक मुस्लिम कंट्री बना दिया जाए, ऐसा कभी कहा ही नहीं गया। हाँ, गजवाए हिंद की बात जरूर की गई, हदीसों में आता है। क्यों आता है इसको भी अच्छे से जान ले, मैंने कई बार समझाया है वैसे तो, लेकिन आज फिर दोहरा देते हैं। गजवाए हिंद का मतलब ये है कि हदीसों में आता है कि जब मोहम्मद साहब अरब देश में खड़े होके हिंदुस्तान की तरफ, यानी पूरब दिशा की तरफ, इसको मशरक बोला गया, मशरक दिशा, डायरेक्शन पूरब दिशा, यानी वो पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होते थे और कहते थे अपनी संगत को, अपने शिष्यों को, कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ से एक खुशबू आती है। लोग पूछते थे कि क्या है उस खुशबू में, क्या क्या महसूस होता है आपको? तब वो कहते थे कि हिंद की तरफ से मुझे ऐसी खुशबू आती है जैसे मानो कि वो गजवाए हिंद, यानी एक बहुत बड़ा आंदोलन कह दो, युद्ध कह दो, धर्म युद्ध कह दो, कुछ भी कह दो,
कि हिंदुस्तान की तरफ से एक ऐसी खुशबू आती है जो सारे संसार को खुशबू से भर देगी, जो सारे संसार को इतना महका देगी कि हर घर में वो खुशबू फैल जाएगी। हर घर में वो दिव्य ज्ञान, यहाँ खुशबू का मतलब ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान पूरे संसार में फैल जाएगा और हिंदुस्तान का नाम लिया गया वहाँ पे। हमें गर्व होना चाहिए कि हदीसों में हिंदुस्तान का नाम आता है, गज़वाए हिंद की बात चलती है। हमें गर्व होना चाहिए इस बात पे कि मुसलमानों के धर्म में भी हिंदुस्तान की तरफ इशारा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान ही वो एक ऐसा देश है जहाँ से गज़वाए हिंद का आगाज़ होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये मुसलमानी देश बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया है। और हिंदुस्तान के मुसलमान जो बहुत ही विवेकी मुसलमान भाई हैं वो अच्छे से जानते हैं इस बात को, और वो मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को मुस्लिम कंट्री बना दिया जाएगा, गज़वाए हिंद का ये मतलब है। मजाक उड़ाते हैं वो लोग जो विवेकी मुसलमान हैं कि ये तो जाहिल हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। उनको समझ में आती है ये बात कि हदीसों में गज़वाए हिंद का जो नाम बोला गया है वो क्यों बोला गया है। उनको पता है ये बात कि हिंदुस्तान से ही एक ऐसा मुहिम चलेगा, एक ऐसा मुहिम छेड़ा जाएगा जो पूरे विश्व को अमन शांति का पाठ पढ़ाएगा। हमें गर्व होना चाहिए, गज़वाए हिंद से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। गज़वाए हिंद का हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान का नाम हदीसों में आता है। अरब देश में खड़ा होके एक संत हिंदुस्तान की महिमा गा रहा है। हमें गर्व होना चाहिए और हमें तैयार रहना चाहिए कि गज़वाए हिंद तो होके रहेगा। गज़वाए हिंद और कुछ नहीं है मेरे भाई, गज़वाए हिंद कल की अवतार का आगमन है जो हिंदुस्तान में ही होना है। ये पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान में नहीं होगा। कई लोग ये तुक्का मार रहे हैं कि गज़वाए हिंद का मतलब है कि अफ़गानिस्तान से या पाकिस्तान से या ईरान से कोई एक ऐसा प्रचारक आएगा जो सारे विश्व में सबको मुसलमान बना देगा। कुछ लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि गज़वाए हिंद का मतलब गज़वाए ईरान नहीं है, गज़वाए अफ़गानिस्तान नहीं है, गज़वाए पाकिस्तान नहीं है, ये गज़वाए हिंद है। हिंद इसीलिए नाम भी बोल दिया गया, मशरक भी बोला गया, डायरेक्शन भी बता दी गई हदीसों में कि पूरब की दिशा से वो आएगा और सारे संसार को एक कर देगा। ये हदीसों में दर्ज है। कोई इसको बनी बनाई बातें, बनावटी बातें ना समझने लग जाना। ये सब पहले से दर्ज है। 1400 साल पहले इस बात का जिक्र कर दिया गया है और कल की अवतार का जिक्र तो कब से किया गया है। लेकिन लोग अभी भी सोच रहे हैं कि कोई घोड़े पे बैठ के आएगा, तलवार लेके आएगा, लोगों को काटेगा, मारेगा, तब जाके धर्म की स्थापना होगी। अरे जब सबको काट मार दिया तो धार्मिक कौन रहेगा? फिर स्थापना किसकी करेंगे जब सब मर ही जाएंगे? तो यही कुरान का हवाला देके, हदीसों का हवाला देके लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी तबाही होगी कि पक्षी भी ज़मीन पर पैर नहीं रख पाएगा, हर जगह लाशें ही लाशें बिछी होंगी, खून ही खून। अरे जब हर जगह लाशें ही लाशें बिछ गई, पक्षी को पैर रखने की जगह नहीं है, तो फिर इस्लाम कौन कबूल करेगा? सारे मर ही गए तो सबको मुसलमान कैसे बनाएंगे भाई? तो इन बातों को ये लोग नहीं समझ पाते और मनमुखी ज्ञान को परोस दिया जाता है। हदीसों में ये भी आता है कि एक ऐसा समय आएगा जब सारी दुनिया को लेके इमाम मेहंदी, ईसा मसीह उस पहाड़ पे ले जाएंगे सारी दुनिया के लोगों को जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करते थे। अब खुद सोचो
इतनी बड़ी दुनिया में इतने लोग रहते हैं जो पूरी दुनिया में फैले हैं, और वो पहाड़ कितना होगा? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। सारी दुनिया के लोग क्या 5, 7, 10 किलोमीटर के पहाड़ पे खड़े हो जाएंगे जाके? बुद्धि लगाओ, विवेक जगाओ। क्या एक पहाड़ के ऊपर सारी दुनिया की जनता खड़ी हो सकती है? विवेक लगाओ। 800 करोड़ लोग हैं, सारा खत्म होने के बाद 100 करोड़ भी मान लो, 700 करोड़ मर भी गए, तो 100 करोड़ बंदा क्या उस पहाड़ के ऊपर खड़ा हो सकता है? आज ही खड़ा करके देख लो, दूर क्यों जाओ, आज ही खड़ा करके देख लो कितने लोग पहाड़ पे खड़े हो जाएंगे। अरे जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं वो एक पहाड़ पे कैसे आ जाएंगे भाई? क्योंकि वो पहाड़ वो है ही नहीं जिस पहाड़ पे चढ़ने की बात की जा रही है। वो पहाड़ अरब देश वाला पहाड़ नहीं है जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करते थे। वो एक गुप्त भेद है। वो पहाड़ क्या है? वो पहाड़ एक गुप्त भेद है, और वो पहाड़ केवल अरब में नहीं है। तुम भारत में चाहो तो अल्लाह से बात कर लो, लेकिन तुम्हें पहाड़ भी पता होना चाहिए। वो पहाड़ कहाँ है ये पता होना चाहिए, तभी तो चढ़ोगे उस पे। लेकिन लोग नहीं समझ पाते क्योंकि विवेक की कमी है। जब विवेकी गुरु मिल जाएगा तो सब समझ में आने लग जाएगा, और धीरे 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 लोग अपने आप जागृत होने लग जाएंगे, एक दूसरे को ज्ञान समझाने लग जाएंगे, एक दूसरे की शंका का समाधान करने लग जाएंगे, और धीरे 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 हर इंसान, हर विवेकी इंसान उस पहाड़ की तरफ चढ़ना शुरू कर देगा जिस पहाड़ पे अल्लाह का वास है, जिस पहाड़ पे चढ़ के मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी पहाड़ पे चढ़ के आप भी खुदा से बात कर पाओगे, रूबरू हो पाओगे, और खुदा के असली स्वरूप को जान पाओगे। तब सब मुसलमान हो जाएंगे। एक भी ऐसा नहीं रहेगा संसार में जो मुसलमान नहीं होगा। मुसलमान का मतलब ही नहीं पता लोगों को। मुसलमान का मतलब है जो मुसल्ले पे खड़ा होके ईमान को स्वीकार कर ले, वही मुसलमान है। अब ये मुसल्ला कहाँ बिछा है, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। वो मखमली मुसल्ला जिस पे तुम खड़े होके अल्लाह की इबादत करोगे, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। ये मुसल्ला फैक्ट्रियों में बनने वाला 200, 250, 500 का मुसल्ला नहीं है कि तुम खरीद लाए दुकान से। वो मुसल्ला खरीदने में नहीं आता। वो मुसल्ला परमात्मा का दिया हुआ है, पहले से ही है। और वो मुसल्ला वो मुसल्ला पहाड़ की चोटी पे पहले से ही बिछा रखा है खुदा ने। और मूसा ने इशारा कर भी दिया है कि आओ बेटा, पहाड़ की चोटी पे आओ, मुसल्ला बिछा हुआ है, उस पे चढ़ जाओ और वहां पर ईमान को धारण कर लो। और जैसे ही तुम ईमान को धारण करोगे मुसल्ले पे चढ़ के, तब तुम मुसलमान हो जाओगे। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो मुसल्ला नहीं जानते, केवल ईमानदारी की पूंछ पकड़ के बैठे हैं। ऐसे भी मिलेंगे आपको। कई लोग कहते हैं बस तुम ईमानदार हो जाओ, परमात्मा तुम्हें खुद मुक्त कर देगा। कभी मुक्त नहीं करेगा, याद रखना, याद रखना। ईमानदार बहुत से लोग हुए हैं, एक से एक ईमानदार। अरे हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र से भी ईमानदार कोई हो सकता है क्या? जिसने सपने तक में कुछ दान दे दिया,
तो जगने के बाद भी अटल रहा कि हाँ मैंने दान दिया है सपने में, ये मेरा नहीं है। सोचो, इससे ज़्यादा ईमानदारी कोई दिखा देगा, तब भी वो मुक्त नहीं हो पाए, तब भी मुक्त नहीं हो पाए। समझ लो, बहुत से ऐसे बैठे हैं जो केवल ईमान की बातें करेंगे, क्योंकि उनको सतनाम की बात नहीं पता है। केवल ईमान से बात नहीं बनेगी, वो एक तरह का पुण्य हो गया। अच्छे अच्छे काम करना, लोगों का भला करना, हर अच्छी बात को ग्रहण करना, ये पुण्य में आ जाएगा। तो पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि पुण्य नहीं करना है, बिल्कुल करना है, करना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में बैलेंस बना के रखना है। पाप और पुण्य दोनों का बैलेंस बनता है, उसी के हिसाब से युग परिवर्तन होता है। ज़्यादा पाप बढ़ गया कलयुग आ गया, ज़्यादा पुण्य आ गया सतयुग आ गया। ये दुनियावी कलयुग और सतयुग हैं। आध्यात्मिक कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर कुछ और है। अब हमारे सत्संग सुन सुन के लोग मीट खाना छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि राजस्थान के कुछ कसाई भाई जो कसाई थे, उन्होंने बकरे काटना छोड़ दिया हमारे सत्संग सुन के। उन्होंने मुर्गियों का कत्ल करना छोड़ दिया। हाथे लगा के बैठे थे, खुद ही काट के खुद ही बेचते थे। दुकानें बंद कर दी और सत्संग में आ गए। ऐसे भी लोग हैं। तो पाप छोड़ के पुण्य धारण कर लिया, अच्छी बात है, क्योंकि पुण्य करना कोई बुराई नहीं है। हाँ, पुण्य करने के बाद उससे मुक्त कैसे होना है वो हम समझाएंगे आपको, वो हम समझाएंगे। लेकिन पाप करके बिना भोगे मुक्त नहीं हो सकते। पुण्य करके बिना भोगे मुक्त हो सकते हैं, उसका तरीका बताया जाएगा। समझ लो, कोई पुण्य करने से ना डरे, जैसे पाप करने से डरते हैं, कोई पुण्य करने से ना डरे। पुण्य करते हुए भी पुण्य से कैसे मुक्त होना है वो आपको समझा दिया जाएगा, समझ लो। लेकिन पाप करने से हमेशा डरना है, क्योंकि पाप से किसी को दुख होता है। किसी का बच्चे को मारोगे, किसी का गला काटोगे, उसको दुख होगा। और दुख अगर किसी को हो गया तो आपको दुखी किए बिना नहीं रह सकता वो, आप दुखी होगे। ललित शर्मा, शराब पीने में क्या हर्ज है? सवाल बहुत अच्छा है आपका, लेकिन अगर आप गहराई में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि शराब पीने में इतना बड़ा नुकसान है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। आप देखेंगे कि दुनिया में 90% झगड़े, 90% गलत काम, 90% जितने भी जघन्य अपराध होते हैं वो शराब पीने के बाद ही होते हैं। जिस माँ बाप को आप कभी गलत नहीं बोल सकते, कभी गाली नहीं दे सकते, आप शराब पी लो, भूल जाओगे आप माँ बाप क्या है। आप दुनिया भर की गालियाँ दे दो, कहो हाथ छोड़ दो, बाद में बहाने बनाते फिरो कि मैं नशे में था, मुझे पता नहीं लग गया, वो बात अलग है। लेकिन तुम नशे में अपनी माँ तक को झापड़ मार सकते हो, गलत बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हें होश ही नहीं है क्या बोल रहे हो। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि नशे में हमें पता नहीं लगता, नशे में सब पता लगता है। नशे में कोई गोबर क्यों नहीं खा लेता? अगर नहीं पता लग रहा नशे में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो जा गोबर खा के दिखा। तुम गोबर उसके मुंह में लगाओगे, मुंह हटाएगा पीछे को। कई लोग ऐसा भी कहते हैं। लेकिन उस नशे का भी एक लेवल होता है। जब तक होश है, नशे के बाद भी होश रहता है, ऐसी बात नहीं है कि नशे के बाद बेहोशी हो जाओगे। जब तक नशे के बाद होश है और थोड़ा सा भी होश है, कोई तुम्हारे मुंह में गोबर लगाएगा तुम नहीं लगाने दोगे। इसका मतलब नशे में होते हुए भी तुम अभी होश में हो। और जब एक नशे का एक हद पार हो जाएगी, यानी अब तुम्हें नहीं पता कि वो गोबर है कि सलाद है कि वो सब्जी है, सरसों का साग है
जब तुम्हें ये भूल जाए, ये होश ना रहे कि ये सलाद, ये साग है या गोबर है, तब समझ लो कि अब ओवरडोज हो गई है। ओवरडोज में कुछ भी खिला दोगे सब चलेगा। तो नशा, शराब का नशा कोई अच्छी बात नहीं है, जिसमें आपका होश ख़त्म हो जाए, अच्छी बात नहीं है। बहुत से गुनाह हो जाते हैं शराब के नशे में। तो शराब का नशा नुकसानदायक है। ललित शर्मा, सुल्फा पीने में क्या हर्ज है? अब तुम सारे नशे गिनाते रहो। अरे भैया, पॉइंट टू पॉइंट बात कर लो कि नशा कोई भी अच्छा नहीं है। अगर सुल्फा पीने में कोई हर्ज नहीं है तो आप सुल्फा खरीद के लाओ, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने माता, अपने पिता, अपने सारे खानदान को पिलाना शुरू कर दो। तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि पीने में हर्ज है कि नहीं है। मुझसे क्या पूछ रहे हो? अगर इसमें कोई हर्ज नहीं है तो तुम अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी माता जी को पिलाना शुरू कर दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर तुम पिला पाओ तो समझ लेना कि कोई हर्ज नहीं है, और अगर नहीं पिला पाओ तो समझ जाना कि कोई हर्ज है। अब ये फालतू के सवाल दोबारा मत करना। चलो।